दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो बहुत तेज दौड़ता हो? क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो? क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो तमाम जानवरों और इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो? दोस्तों, गुलाबी रंग का नजर आने वाला ये सुअर पिग है। सुअर के बच्चे को पिगलेट जबकि मादा को साओ कहते हैं। एक बेहतरीन जवान सुअर को बोर जबकि बड़े भारी भरकम कद के नरों मादा दोनों को होक कहते हैं। स्वाइन दरअसल सुअरों की तमाम नस्लों को मिलाकर कहा जाता है। पोर्क सुअर के गोश्त को कहते हैं, जिस पे आगे बात करेंगे। लेकिन कभी सोचें, आपके किचन में दिन रात हंडियां पकती हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बाहर बेहतरीन पौधे लगे हुए हैं। अब जाहिर है हंडियां पकती हैं तो सब्जियों के फालतू छिलके, गले सड़े फल और सब्जियां, जानवरों का फालतू गोश्त और चर्बी, खराब गोश्त, हड्डियां और दूसरा सामान जो कचरे में फेंकने के काबिल हो जाए, हम इसे कचरेदान में फेंक देते हैं। लेकिन अगर इन कुल को तमाम साइंसदान मिलकर एक ऐसी मशीन बना डालें जो सब कचरा अपने अंदर डालकर इसे बेहतरीन पौधों की खाद बना डाले, तो क्या ही जबरदस्त बात है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सुअर यूरेशिया, एशिया और यूरोप और अफ्रीका का रहायशी है, जहां पे ये कुदरती तौर पर पाया जाता है। इसकी कोई 18 नस्लें हैं और घरेलू गुलाबी रंग के सुअर को मिलाकर 19 नस्लें बनती हैं। इनके खानदान को सुइडाई कहते हैं और साइंसी जुबान में इस खानदान का हर फर्द सस कहलाता है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इसकी नस्ल वाइल्ड बोर जंगली सुअरों से मिलती है। ये नस्ल तकरीबन पूरे एशिया व यूरोप समेत अफ्रीका के चंद मुल्कों में पाई जाती है। इसलिए इन तमाम नस्लों को ओल्ड वर्ल्ड पिग्स कहते हैं। ओल्ड वर्ल्ड दरअसल एशिया, यूरोप और अफ्रीका है। जब गोरे लोग यूरोप से ऑस्ट्रेलिया, शुमाली व जनूबी अमेरिका पहुंचे तो वहां जानवरों की नई नस्लों को देखकर इनको न्यू वर्ल्ड एनिमल्स का नाम दिया। सुअर ना तो बड़े आजम शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं और ना ही ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जनूबी और वस्ती बड़े आजम अमेरिका में इन ही के खानदान के एक अलग थलग जीन्स मिलती हैं, जो बिल्कुल सुअर से मुशाबहत रखने वाला छोटा जानवर है। जब यूरोपी लोगों ने बड़े आजम अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा जमाया तो ये यूरोपी वाइल्ड बोर को यहाँ ले आए और जंगलों में छोड़ दिया ताकि ये नस्ल बढ़ाएं, और जब इनकी जरूरत होगी हम इनको शिकार करके खा लेंगे। लेकिन अब ये सुअर करोड़ों की कई तादाद में हो चुके हैं, क्योंकि वहां इनका शिकार करने वाला कोई खास जानवर, शेर या तेंदुआ वगैरह मौजूद नहीं होते। मुल्क अमेरिका की रियासत टेक्सास में ये इस कदर बढ़ चुके हैं कि ईंट उखाड़े तो सुअर निकलता है। ये वहां की फसलें तबाह करके किसानों का करोड़ों का नुकसान करते हैं। अब वहां की रियासती व मकामी हुकूमत हर साल सुअर मारने के मुकाबले मुनक्कद करती है और इनको बजरिया हेलीकॉप्टर जंगलों से ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जाता है। गुलाबी सुअर दरअसल कुदरती सुअर नहीं है। इसके जिस्म की रंगत से भी अंदाजा कर लें, ये माहौल में खुद को नहीं छुपा सकता। इनकी डीएनए तालीम बताती है कि आज से कोई 10,000 साल पहले मुख्तलिफ सुअरों की ब्रीडिंग करा के ये खास नस्ल तैयार की गई ताकि इसे खाया पकाया जा सके। ये गुलाबी रंग दरअसल इसकी जिल्द में काली रंगत के पिगमेंट्स में कमी की वजह से होता है। इसलिए कुछ सुअरों में गुलाबी के काले धब्बे भी नजर आते हैं। ये गुलाबी तब तक रहता है जब तक घर या फार्म पे रहे। अगर ये जंगल में भाग गया तो 30 दिनों बाद ही इसके जिस्म के आसार बदलना शुरू हो जाते हैं। इसके जिस्म की रंगत गहरी, घने बाल उगना शुरू हो जाते हैं और इसके सामने के नोकीले दांत बाहर निकल आते हैं। जब ऐसा वहशी बन जाए तो फिर इसे फेरल ओक कहते हैं। सुअरों की एक अजीबोगरीब बेलचे की शक्ल वाला नस्ल अफ्रीका के सहराई इलाकों और खुशक घास के मैदानों में रहती है। इसका नाम वार्ट होग है। शक्ल सिर्फ बेलचे जैसी नहीं बल्कि इसका काम भी बेलचे वाला है। इसके काम की तफसील इसकी तस्वीर में दर्ज है। ये सुअर से मिलता जुलता इसी खानदान से ताल्लुक रखता जानवर है जिसे बेबी रूसा कहते हैं। इसमें नर के मुंह पे, नाक पे ऊपर की जानिब हाथी की तरह लंबे सींग उगते हैं। जब ये मादाओं को मुतासर करने के लिए दूसरे सुअरों से लड़ाई में दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, सुअर में नर एक हीरो जैसी खसूसियत का हमल होता है। जो सब पे ताकत में भारी आ जाए, सब मादाएं उसी की होती हैं। सुअर ऊंची से ऊंची जगहों पर अपनी रतूबतों की खुशबू लगाकर और अपने बाल रगड़कर भी दूसरे सुअरों को डराता है। वो सबसे बड़ा होता है। मादा 3 माह 3 हफ्ते और 3 दिन बाद 4 से 12 बच्चों को जन्म देती है, जो 2 सालों बाद अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुअरों में भी हाथियों जैसे खानदान रस्म रिवाज का असर है। नर अकेले अलग रहते हैं जबकि बहुत सारी मादाएं इकट्ठी रहती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उम्र वाली लीडर होती है और जंगल में रहनुमाई करती है। सुअर अमूमन नीम जंगलों, बारिशी जंगलों और खुशक घास के मैदानों, पहाड़ी जंगलों के नीचे रहते हैं, जहाँ पानी या
कीचड़ का भी इंतजाम मौजूद हो। इनके जिस्म में पसीने वाले ग्लैंड्स नहीं होते जैसे इंसानों में होते हैं, इसलिए ये अपने जिस्म को कीचड़ से मल कर रखते ताकि इसे गर्मी और कीड़ों से बचाया जा सके। एक और जानवर जिसे पैककैरी कहते हैं जो इसी खानदान का है लेकिन मुख्तलिफ जीन्स जैसे शेर और बिल्ली है। खानदान एक लेकिन जीन्स अलग, देखने में छोटे सूअर जैसा लगता है और काम भी वैसा। इसे न्यू वर्ल्ड पिग भी कहते हैं। बड़े आजम वस्ती व जनूबी अमेरिका में मिलता है। इसका तकरीबन वही काम है जो हाथी के सूंड का है। सूअर की नाक का तकरीबन वही काम है जो हाथी की सूंड का है। ये इसे बतौर हाथ इस्तेमाल करते हैं। नाक पीछे गर्दन की मजबूत मसल से जुड़ी होती है और इनसे ये जमीन खोदते हैं। ये अपनी नाक से 40 से 50 किलो वजन हटा सकते हैं। ये जेरे जमीन छुपी खुराक भी सूंघ लेते हैं और नाक से वीडियो गेम भी खेलते पाए गए हैं। सूअर इंतहाई ज़हीन जानवर है जो टेढ़े मेढ़े रास्तों को हल करना जानता है, यहाँ तक कि ये अपनी नाक की ताकत से एक ही खुराक की मुख्तलिफ जगहों पर पैमाइश कर सकता है और सबसे ज्यादा खुराक वाली जगह की तरफ बढ़ता है। सूअर की खुराक और माहौल में इसका किरदार बहुत जाना जाता है। ये वही कुदरती मशीन है जो जंगलों का कचरा खा जाता है और इसे बेहतरीन नाइट्रोजनी खाद में तब्दील करता है। गले सड़े फल, सब्जियां, बूटियां, दूसरे जानवरों का बचा कचा गोश्त, हड्डियां, गले सड़े अंडे सब खा जाता है और जंगल को साफ सुथरा रखता है। अगर इसे माहौल का कुदरती जिंदा कचरादान कहें बेजा ना होगा। माहिरीन ने इसकी एक और खूबी देखी तो हैरान रह गए कि पैदाइश के वक्त मादा पत्तों, बूटियों वगैरह का जमीनी घोंसला बनाती है तो ऐसे नन्हे नन्हे पौधे उखाड़ लेती है जिनकी तादाद ज्यादा हो और जो कम तादाद में हो इनको नहीं छेड़ती। इस तरह दरख्तों में से एक की नस्ल को दूसरे से बढ़ने नहीं देती ताकि कहीं वो मादूम ना हो जाएं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जेरे जमीन मुफ्त की खुदाई करते रहने की वजह से नए बीजों को उगने का मौका भी फराहम करते हैं। जब से मुझे इस जानवर के कुदरती माहौल पर इतने फायदे पता चले, अपने रब की कारीगरी पर रश्क आया। इसने कोई चीज बेकार नहीं बनाई। नफरत वैसे भी पिग से ना करें बल्कि पोर्क से करें जो इसके गोश्त का नाम है और जिसे खाने से मना किया गया है। वैसे भी एक कचरादान को कौन खाना चाहेगा, न जाने कौन सी बीमारियां लग जाएं। अमेरिकी रियासत लास वेगास जहां होटलों की भरमार है, वहां रोजाना इंसानों की बची कची खुराक ट्रक में लाद कर खसूसी पिग फार्म्स पर लाई जाती है और सुअरों को डाल दी जाती है जो सारा दिन इसको खा खा कर इसका सफाया कर डालते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं, हर इलाके में ऐसा छोटा मोटा कुदरती रब का दिया हुआ कचरादान लगा दिया जाए तो माहौल को गंदा करने से किसी हद तक बचाया जा सकता है। सूअर देखने में चाहे गधा नजर आता हो, दरअसल इंतहाई ज़हीन जानवर है। इसके IQ को कुत्ते से ज्यादा और नन्हे इंसानी बच्चे के बराबर तस्लीम किया गया है। सूअर के सामने मुख्तलिफ फिजिकल गेम्स रखी गई जिनको हल करके इसको खुराक मिलती थी। ये मसला हल करने वाली जहानत उसे जंगल में भी काम आती है और इसकी नस्ल को बचाए रखती है। सूअर आमतौर पर इंसानों पर बहुत कम हमला करता है और वो भी तब जब इसे महसूस हो कि इसे घेरा जा चुका है या मादा जिसका घर नजदीक हो इसमें बच्चे पल रहे हों। इसका हमला इंतहाई खतरनाक होता है। ये इंसानी थिग्स टांगों पे लगातार हमला करता है और अगर इंसान गिर जाए तो इसके जिस्म पर दौड़ता है और इसे खाना शुरू कर देता है। अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। सूअर की औसत उम्र 6 से 10 साल होती है। दोस्तों, मजीद मालूमात के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें।